रही हैं। कृषि कानून को लेकर सियासत तेज है। जी, विपक्षी पार्टियों के साथ सीएम अमरिंदर सिंह ने जाने से इनकार कर दिया है। मुलाकात करनी है तो देश के प्रधानमंत्री से करिए, यह विपक्ष की तरफ से कहा गया है। वहीं सीएम अमरिंदर ने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। आपको बता दें, मुलाकात करनी है तो देश के प्रधानमंत्री से करिए, यह विपक्ष की तरफ से कहा गया है। और कृषि कानून को लेकर के जो सियासत है वो काफी ज्यादा गर्माती हुई नजर आ रही है। जो किसान हैं वो सड़कों पर आ गए हैं, वो रेल की पटरियों पर आकर के बैठे हुए हैं और वो जो उसको लेकर के जो सियासत है वो काफी ज्यादा तेज नजर आ रही है। बिल्कुल, शिरोमणि अकाली दल की अगर बात करें तो शिरोमणि अकाली दल सीधा सीधा पंजाब सरकार पर तंज कस रही है। और शिरोमणि अकाली दल की तरफ से कहा गया है कि जब समय ही आपको मांगने था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मांगा जाता, उनसे मुलाकात की जाती, क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो 3 बिल जो कानून पास करवाए गए हैं संसद के अंदर, उसको पे अड़िग है केंद्र सरकार, उसे पलटेगी नहीं। ये शिरोमणि अकाली दल कह रही है। शिरोमणि अकाली दल कह रही है कि कैप्टन सिर्फ राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें अमरिंदर सिंह ने राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के सीएम है, क्योंकि पंजाब के अंदर इस वक्त कांग्रेस की सरकार है। और जहां तक बीजेपी का जिक्र हम करते हैं, शिरोमणि अकाली का हम जिक्र करते हैं, तो शिरोमणि अकाली दल ये कह रही है कि पंजाब सरकार सिर्फ सियासत करने की कोशिश कर रही है। और बात अगर बीजेपी की करें तो बीजेपी और पंजाब की सरकार के बीच किस तरीके से तनातनी है उसकी जानकारी हम हर रोज आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि रेल की गाड़ियों को लेकर हो या फिर इन बिलों को लेकर हो, तनातनी इस वक्त पंजाब के अंदर देखने को मिल रही है। तो पंजाब में कृषि कानून जो है उसको लेकर के सियासत जो है वो काफी तेज होती जा रही है। राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा जा रहा है, लेकिन विपक्ष ने बोला है कि अगर आपको मुलाकात करनी है तो देश के प्रधानमंत्री से करिए। विपक्षी पार्टियों के साथ अमरिंदर सिंह ने जाने से इनकार कर दिया है और उन 3 कृषि कानून जो पास हुए हैं उनको लेकर के वो बातचीत करना चाहते हैं और इसी को लेकर के उन्होंने राष्ट्रपति से मिलने का समय भी मांगा है। तो ये कोई नया नहीं है जब अन्नदाता कहे जाने वाले किसान पर राजनीति हो रही हो। ऐसी राजनीति आपको हमेशा से देखने को मिल जाएगी। और पंजाब के अंदर तो खासकर ये राजनीति होना इस वक्त अहम भी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में चुनाव होंगे विधानसभा के, जिसको लेकर सभी पार्टियां अभी से अपनी जमीन तराशने की कोशिश कर रही है। क्योंकि अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू का जिक्र करें तो हरीश रावत के साथ जो बैठक हुई थी, जो उन्होंने नाश्ता किया था, उससे लग रहा था कि हरीश रावत यानी कांग्रेस के संबंध नवजोत सिंह सिद्धू से कहीं ना कहीं अच्छे हैं। लेकिन उसके बाद तल्खियां देखने को मिली, क्योंकि वो रैलियों में जब किसानों को लेकर रैलियां हो रही थी तो नवजोत सिंह सिद्धू नहीं दिखे। तो तमाम पार्टियां हैं अपनी तैयारियां कर रही हैं, लेकिन तैयारी हो रही है और सियासत भी है। नवदीप छाबड़ा हमारे सीनियर साथी इस वक्त जुड़ चुके हैं। नवदीप, जानकारी दीजिएगा, क्या कुछ खबर आप हमारे दर्शकों को सुबह सवेरे देना चाहेंगे, क्योंकि सियासत तेज है और विपक्ष ये कह रहा है कि अगर पंजाब सरकार को समय मांगना था तो राष्ट्रपति से क्यों, प्रधानमंत्री से मांगते हैं। बिल्कुल, पंजाब के अंदर कृषि कानूनों को लेकर लगातार राजनीति जमकर हो रही है और क्योंकि सरकार इस वक्त बुरी स्थिति में है, क्योंकि किसान किसी की बात मानने को तैयार नहीं, तो ऐसे में चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो या फिर पंजाब के अंदर तमाम चीजों को, सुविधाओं को लागू रखना हो, तो सरकार के ऊपर जिम्मेदारी बनती है। तो यही कारण है कि सरकार हर तरह का प्रयास कर रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो सदन के अंदर कुछ और कहता है और सदन के बाहर वो कुछ और स्टेटमेंट देता है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से विधानसभा के अंदर, जब मैं हर सबको बताना चाहूंगा, जब पंजाब के अंदर 3 दिन का विधानसभा सत्र हुआ था और जब 3 बिल पारित किए गए थे, तो यही विपक्ष के नेता थे जो उठकर यही डिमांड कर रहे थे कि हमें दिल्ली चलना चाहिए, राष्ट्रपति से समय मांगना चाहिए, सभी विधायक हम एक साथ चलेंगे, मुख्यमंत्री को समय मांगना चाहिए। और अब जब पंजाब के मुख्यमंत्री लगातार देश के राष्ट्रपति से मिलने का समय मांग रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं कि वो मुलाकात करने का समय दे, तो ऐसे वक्त में पंजाब के जो राजनेता है, विपक्ष के नेता, वो अब ये राजनीति कर रहे हैं कि अगर राष्ट्रपति से मिलने के लिए कांग्रेस के नेता जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, तो वो उस प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा नहीं होंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल ही आम आदमी पार्टी के जो नेता है पंजाब के अंदर, जो नेता प्रतिपक्ष है हरपाल सिंह चीमा, उन्होंने बकायदा इस पूरे मामले को लेकर कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने कहा था कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति से मिलने के लिए जाते हैं और उनको समय मिल जाता है तो उस वक्त का आम आदमी पार्टी हिस्सा नहीं होगी। और उन्होंने इस मुलाकात को केवल एक ड्रामा करार दिया और उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति से मिलने से कोई समय जो है समस्या का हल नहीं होगा। तो अब चाहे श्रोमणी अकाली दल है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, उन सभी की एक ही डिमांड है कि अगर मुख्यमंत्री को मिलना है तो प्रधानमंत्री से मिलने का
समय मांगना चाहिए और पंजाब के मुद्दे जो एमएसपी को लेकर हैं, तो क्या नवदीप, किसानों क्या की ये सरकारी वाकई मंडी- सियासी ड्रामा हो रहा है इस वक्त, या किसानों को लेकर हम बार बार यही सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि किसानों पर सियासत होती है, अन्नदाता किसानों को कहा जाता है, पर क्या वाकई पंजाब सरकार किसानों के लिए सोच रही है या आगे आने वाले समय के लिए अपनी जमीन तलाशने की कोशिश सभी पार्टियां इस वक्त कर रहे हैं? नवदीप, देखिए बिल्कुल, हर चुनाव सिर पर है और ऐसे में कोई भी किसानों का मुद्दा जो है कोई भी पार्टी नहीं छोड़ना चाहती। यही कारण है कि कांग्रेस सरकार ने पहले जो तीनों बिल थे, तीनों कानून जो बन चुके हैं वो रद्द किए और उसके बाद 3 अमेंडमेंट जो बिल थे वो पंजाब विधानसभा के अंदर वो लेकर आए। लेकिन अब मुद्दा यही है कि ना तो पंजाब के गवर्नर ने उन तीनों बिलों पर अभी तक मोहर लगाई है और ना ही केंद्र सरकार अपने कानून पर कोई नरमी दिखा रहा है। लेकिन पंजाब का जो किसान है वो सड़कों पर है, रेल ट्रैक खाली कर दी गई, लेकिन पंजाब के अंदर आपने देखा है क्योंकि मालगाड़ियां चलाने की इजाजत दी गई, लेकिन केंद्र सरकार ने अब उस पर रोक लगा दी है। तमाम तरह की जो पंजाब को आरडीएफ मिलता था उस पर रोक लगा दी है। तो कहीं ना कहीं टकराव जो है वो लगातार जो है पंजाब के अंदर बढ़ रहा है। तो नवदीप, जिस तरह से विपक्षी पार्टियां जो है वो अमरिंदर सरकार के साथ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया, तो इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? देखिए, केंद्रीय मंत्री पंजाब के अंदर जो बीजेपी के हैं सोम प्रकाश कल, उन्होंने भी एक बयान दिया था और उन्होंने ये कहा था कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है उनको प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगना चाहिए, क्योंकि अगर इस समस्या का कोई समाधान कर सकता है तो वो केवल और केवल पीएम मोदी कर सकते हैं। तो इस पर कल जो सुनील जाखड़ है पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष है उनका भी एक बयान सामने आया था और उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी के नेताओं को ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलने से ये तमाम समस्या का हल होगा तो उनको चाहिए कि वो पंजाब की पार्टी है, पंजाब की समस्या को लेकर उनको भी आगे चलना चाहिए और अगर वो प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेकर देते हैं तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह और तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं, बाकी विपक्ष क्या के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अगर मिलने का समय मांगा जाता तो क्या वाकई ये हल हो जाता? क्योंकि प्रधानमंत्री तो तमाम रैलियों में, अभी बिहार इलेक्शन हो रहे हैं, तमाम रैलियों में कह रहे हैं कि किसानों का हित हम कर रहे हैं और जो बिल लाए गए हैं वो किसानों के हित में है। तो अगर ऐसा हो भी जाता तो आखिर होता क्या? क्या ऐसा सच में हो जाता कि जो बिल लाए गए हैं उसे पलट देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या कुछ और बात होती? देखिए, बिल पलटने की बात हर्ष नहीं है और ना ही कानून को रद्द करने की बात है, लेकिन जो संशोधनों की बात लगातार जो किसान कर रहे हैं, किसान नेता कर रहे हैं, उस पर बीजेपी मुझे लगता है कि इस पर गंभीरता से जरूर अमल करेगी। पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल से उसका नाता टूटने के बाद अब बीजेपी 117 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। तो जाहिर सी बात है कि अगर बीजेपी पंजाब के अंदर चाहती है कि अपना वो वर्चस्व बनाए, यहाँ पर उसको कहीं ना कहीं बहुमत मिले या ज्यादा सीटें मिले, तो किसानों के बिना, किसानों के वोट बैंक के बिना पंजाब के अंदर उसको किसी भी तरीके से बहुमत मिलने वाला नहीं है। तो यही कारण है कि जब कल जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव है तरुण चुग, जब कल उनसे बातचीत की गई थी तो हर्ष उनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों के हितों के लिए किसी भी तरीके का बलिदान देने के लिए बीजेपी पार्टी तैयार है। तो बलिदान का मतलब क्या है? किसी भी तरीके का अगर कोई कंप्रोमाइज होता है तो कहीं ना कहीं किसानों की मांग जरूर बनी जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हैं हर्ष के पिछले 35 से 40 दिन से किसान लगातार सड़कों पर है और जब तक अगर इस मामले का हल नहीं होता तो शायद किसान सड़कों से नहीं उतरेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने मामले का समाधान बिना बातों से या बातों के जरिए ही करना होता, आश्वासनों के जरिए करना होता, तो अब तक वो कब का अपना जो संघर्ष था वो छोड़ देते। लेकिन किसान जो है वो लगातार डटे हुए हैं। टोल प्लाजा बंद है, पंजाब के जो कई हाईवे बंद है। हालांकि 5 तारीख तक उन्होंने कार्गो ट्रेन चलाने के लिए जो रेलवे ट्रैक वो खाली किए थे, लेकिन अभी तक वो पूरी तरीके से ट्रेन ट्रैक से उठे नहीं है। काफी लंबा वक्त हो चुका है जब से किसान सड़कों पर है, वो रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं, लेकिन क्या बीजेपी सरकार को या फिर प्रधानमंत्री को ये चीजें नजर तो आ रही हैं? तो अगर क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह बात भी करते हैं जाकर के, तो क्या कुछ निष्कर्ष अगर सामने निकल करके आ सकता है फिर? देखिए, बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह इस पूरे मामले को लेकर हो सकता है कि कांग्रेस के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके कहीं ना कहीं निर्देशों का भी इंतजार कर रहे हो कि अगर वो प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो शायद जो कांग्रेस का नेतृत्व है, वो आलाकमान है, वो किस तरीके की हरी झंडी देता है या नहीं देता। क्योंकि अब तक जो भी बात हुई है वो केंद्र के साथ टकराव को मुद्दे को लेकर है, बातचीत को लेकर नहीं हुई है। अभी एक बार भी कभी भी केंद्रीय मंत्री जो है कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, उनसे भी मुलाकात का समय नहीं मांगा गया। तो यही कारण है कि अब जब बीजेपी कह रही है, अब जब विपक्ष लगातार दबाव डाल रहा है, तो हो सकता है कि आज या कल, क्योंकि आज पंजाब डे है और हो सकता है कि आज पंजाब डे के अवसर पर जो राष्ट्रपति से मुलाकात का समय बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ रहने वाला होगा, क्या प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात का समय मांगा जाएगा।